Hello bachcho, let's read this question. The question says when 1 gram equivalent of strong acid reacts with strong base, heat released is 13.5 kilocalories. When 1 gram equivalent of H2A is completely neutralized against strong base, 13 kilocalories is released. When 1 gram equivalent of BOH whole twice is completely neutralized against strong acid, 10 kilocalories of heat is released. What is the enthalpy change when 1 mole of H2A 1 mole of H2A is completely neutralized by BOH whole twice. हमें बताना है कि क्या होगा enthalpy change जब 1 mole of H2A is completely neutralized by BOH whole twice, right? Option A है हमारे पास -27 kilocalories, option B है -10 kilocalories, option C है -20 kilocalories, option D है -19 kilocalories, right? The key concept for this question is enthalpy of neutralization. Enthalpy of neutralization is the amount of energy, right? जो भी enthalpy change आया है, energy change आया जब 1 mole of acid neutralizes 1 mole of base. ठीक है? अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा अगर, तो वो completely डिसोसिएट होगा, हमें देगा H+ और M-, और हमारे पास अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा जिसको हम लोग NOH लेंगे, तो वो भी completely डिसोसिएट होगा, राइट? और ये दोनों H+ और OH- एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो वाटर बनाएंगे, और इसी में जो हमारे पास एंथैल्पी रिलीज होगी वो कितनी होगी -13.5 किलो कैलोरीज पर मोल. ठीक, अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एसिड जो है वो है H2A. तो H2A और जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन दे रहे हैं तो 13 किलो कैलोरीज रिलीज हो रही है, राइट? 13 किलो कैलोरीज रिलीज हो रही है, यानी हमारे पास जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है वो तो क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, राइट? बट एसिड है H2A, राइट? वो हमारा वीक कंपोनेंट है, राइट? वो हमारे पास क्या है, वीक कंपोनेंट है. इस वजह से वो completely न्यूट्रलाइज नहीं होगा. कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके डिसोसिएशन में, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी डिसोसिएशन में खर्च होगी. कैसे देखेंगे कितनी एनर्जी यूज होगी डिसोसिएशन में? सी, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस था तो 13.5 किलो कैलोरीज हीट रिलीज हुई थी, ठीक है? पर अगर जब हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो सिर्फ 13 किलो कैलोरीज ही रिलीज हुई, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन आएगा, डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन वो क्या आ जाएगा, बेसिकली आ जाएगा 13.5 माइनस 13 कितना 0.5 किलो कैलोरीज. इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसके डिसोसिएशन के लिए, राइट? अच्छा, इसमें भी हमारे पास जो H2A है वो एक डाइप्रोटिक एसिड है, यानी जब पहला प्रोटॉन निकलेगा तो हमारे पास डिसोसिएशन में इतनी एनर्जी खर्च हुई, ठीक? एक प्रोटॉन के लिए कितनी हुई 0.5 किलो कैलोरीज, और फिर जब दूसरा प्रोटॉन निकलेगा तो हमारे पास फिर से 0.5 किलो कैलोरीज एनर्जी खर्च होगी, यानी टोटल कितनी एनर्जी खर्च होगी डिसोसिएशन में, राइट? डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2A वो कितना हो जाएगा हमारे पास, इट विल बेसिकली बी 1 किलो कैलोरीज. 0.5 किलो कैलोरीज एक के केस में, और दूसरे के केस में हमारे पास 0.5 किलो कैलोरीज, टोटल 1 किलो कैलोरीज हो गया, ठीक? नेक्स्ट हमारे पास है क्या, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है HM दिया हुआ है, वो तो हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, राइट? बट हमारे पास जो बेस होगा
हमारे पास जो बेस होगा वो वीक बेस है। वो कैसा बेस है? वीक बेस है। तो इसके डिसोसिएशन में भी एनर्जी लगेगी। कितनी लगेगी? कैसे निकालेंगे? राइट, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था तो कितनी हीट रिलीज हुई थी? -13.5 किलो कैलोरीज। इसके केस में कितनी हो रही है? -10 किलो कैलोरीज। राइट, यानी हमारे पास अगर डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन निकालना है इसके लिए, वो कितना हो जाएगा? वो बेसिकली हो जाएगा 13.5 -10 यानी 3.5 किलो कैलोरीज। ये एक ओ एच माइनस के लिए है। राइट, ये हमारे पास किसके लिए? ये एक ओ एच माइनस के लिए। अगर हमें देखना हो दो ओ एच माइनस के लिए तो क्या करेंगे? 2 इंटू 3.5 किलो कैलोरीज यानी 7 किलो कैलोरीज। राइट, 7 किलो कैलोरीज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी किसकी डिसोसिएशन में? BOH होल ट्वाइस की डिसोसिएशन में। ठीक, अब अगर हम लोग रिएक्शन देखें, HM प्लस NOH क्या बन जाएगा? H2O मिलेगा, M माइनस बनेगा और N प्लस बनेगा। ठीक है, तो डेल्टा H क्या आ जाएगा हमारे पास? डेल्टा H हमारे पास आ जाएगा -13.5 किलो कैलोरीज। अब क्या करें? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सारे टर्म्स को हम लोग क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी हो जाएगी? अब जाएगी -27 किलो कैलोरी। और अब रिएक्शन की बात करते हैं किसके? H2A प्लस BOH होल ट्वाइस के। क्या बन जाएगा हमारे पास? उस केस में हमारे पास बनेगा A2 माइनस प्लस B प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। राइट, यहाँ पे कितनी इंथैल्पी रिलीज होनी चाहिए थी? आइडियल कंडीशंस में कितनी होनी चाहिए थी? -27 किलो कैलोरीज। राइट, जब हमने देखा था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहे थे कितनी हीट रिलीज हो रही थी? -27 किलो कैलोरीज। जब हमारे पास 2H प्लस और 2OH माइनस मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन किया और 2H2O बनाया। यहाँ पे एक वीक एसिड और एक वीक बेस है। राइट, आइडियली तो कितनी 2H2O बनने पे कितनी हीट रिलीज होनी चाहिए थी? -27 किलो कैलोरीज। बट कुछ हीट इसके डिसोसिएशन में खर्च होगी। कितनी खर्च होगी? H2A की डिसोसिएशन में हमने देखा था 1 किलो कैलोरीज आया था। राइट, और BOH होल ट्वाइस के डिसोसिएशन में भी BOH होल ट्वाइस के डिसोसिएशन में भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट खर्च होगी, इसलिए उसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास था कि इतनी रिलीज होगी और ये ऐड किया गया इसलिए क्योंकि ये जो अमाउंट ऑफ हीट है, राइट, ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस के डिसोसिएशन के लिए यूटिलाइज हो जाएगी। इतनी अमाउंट ऑफ हीट तो लगेगी इनके डिसोसिएशन के लिए, बाकी जो हीट बचेगी वो रिलीज होगी, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -19 किलो कैलोरीज। ये आ जाएगा कितना? -19 किलो कैलोरीज। Coming back to the question, correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.